मामले की अगली सुनवाई कब होगी? आज कोर्ट नंबर 81 में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की डेट दी है सभी अर्जियों में। उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो अमेंडमेंट एप्लीकेशन उन्होंने लगाई है कि सब में उनमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, तो उनसे कहा गया कि आपको WSP अमेंडमेंट करना पड़ेगा, उस पर भी कहा गया। और कुछ डॉक्यूमेंट उनके बिना नंबरिंग के थे, एफिडेविट नहीं थे, तो वो CPC की धारा 17 के तहत लाई नहीं करते हैं, तो वो भी चीज़ आएगी सामने। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उन सब चीज़ों को आत्मसात करते हुए पूरी चीज़ों को कंसोलिडेट किया है कि उसमें इसीलिए आज सबको बुलाया था। इसीलिए फिज़िकल अपीयरेंस थी पार्टीज़ की भी और लॉयर्स की भी, कि फ़िज़िकल अपीयरेंस होके, क्योंकि नए जज साहब आए थे पिछली डेट से इस डेट पे, तो उन्होंने कहा कि सबको हम समझ लें। और ये भी कहा है सभी लॉयर्स से कि आप लोग भी फाइल इंस्पेक्ट कर लें, बल्कि रिकॉर्ड है, जब फाइल इंस्पेक्ट कर लेंगे तो बताने में आसानी रहेगी। सभी पार्टियों को अब ओरिजिनल सूट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 डिसमिस हुआ था, डिसमिस डिफ़ॉल्ट हुआ था, फिर से रिस्टोर हुआ है, तो उस पर भी 17 और 18 उसमें सब कुछ का है। दिनेश फलाहारी जी जो कि मुख्य याचिकाकर्ता हैं कृष्ण जन्मभूमि में, वो लगातार अपने त्याग और तपस्या के बल पर देख रहे हैं, नंगे पैर और फलाहार लेके चल रहे हैं कि इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि का जो स्टिग्मा है वो ख़त्म हो, साफ हो। और भारत में जिसमें अयोध्या, मत और काशी का हुआ निपटारा, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि का भी निपटारा होना चाहिए, समय पर निपटारा हो जाए, जिससे सनातन धर्म की रूपरेखा बनी रहे। सरकारें काम कर रही हैं अपनी तरफ से, लेकिन माननीय अदालत भी बहुत स्पीडी ट्रायल कर रही है। पिछली कोर्ट ने भी लगातार स्पीडी ट्रायल किया है, रिटन स्टेटमेंट दे दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट जो ASI है उसने भी अपना जवाब उसमें देना बाकी है, वो अगली डेट पर जवाब देंगे और उसमें फाइल करेंगे। और हम उसमें रुक्मणी देवी जी की तरफ से, माता रुक्मणी देवी जी की वंशज हैं नीतू चौहान जी, उनकी तरफ से भी हमने रिजॉइंडर दे दिया है। उसमें काउंटर उन्होंने दिया था, पर रिजॉइंडर एफिडेविट हमने फाइल कर दिया है और वो अलाउ हो गया है। नीतू चौहान जो कि माता रुक्मणी देवी की वंशज हैं, इसी ओरिजिनल सूट नंबर 7/23। अच्छा, 2023 से मामले की सुनवाई यहाँ पर कंसोलिडेट करके चल रही है, प्रश्नित वाद तय किया गया है, लेकिन अभी तक इसमें वाद बिंदु नहीं तय किए गए। उम्मीद है कि अगली सुनवाई से तय हो जाएगी। अगली सुनवाई पे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगली सुनवाई के बाद वाद बिंदु तय होने के लिए ही ये जितनी मिसलेनियस एप्लीकेशन है, जितनी इम्पीडर एप्लीकेशन लगी हुई, वो सारी पहले डिसाइड करनी है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद को। और वो आज भी प्रयास हुआ, आज भी इसी बाबत आर्डर हुए कि जो IE हैं इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लगी हुई हैं वो सारी डिसाइड हो जाए। उसके बाद सबके WS आ जाएँ, काउंटर एफिडेविट आ जाए, जिससे कि प्रोसेस पूरा हो जाए, बाद में ना रहे। और जो डिसमिस हो गए तो वो रिस्टोर किए गए हैं, और उसके आधार पर आगे का प्रोसेस इशू फ्रेम होने को, जिससे आगे सूट चल सके और जल्दी सुनवाई हो सके, स्पीड ट्रायल हो सके। एसेस टू जस्टिस बहरहाल न्याय